श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने समस्त शिष्य मंडली के साथ में कहीं जा रहे थे, कथा हो रही थी, पहुंच गए। व्यास जी जो थे वो ज्यादा विद्वान नहीं थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु वाह 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 करते हुए कथा सुन रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। सब शिष्यों ने कहा महाप्रभु जी आप उसकी इतनी प्रशंसा करके आए हो, लेकिन उसकी कथा में एक शब्द भी अच्छा नहीं था। बोले कैसे कह सकते हो तुम? वो भले ही कथा में कुछ भी बोल रहा था, लेकिन हर 2 मिनट में कृष्ण बोलता था, राम बोलता था, माधव बोलता था, मधुसूदन बोलता था। तुम कैसे कह सकते हो उसकी कथा अच्छी नहीं थी? श्याम सुंदर का नाम बोल रहा है और तुम कह रहे हो उसकी कथा अच्छी नहीं थी। श्रोता जिज्ञासा लेकर के बैठे कथा में, तभी वो समझ पाएगा। तो भागवत भक्ति ज्ञान, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, भक्ति ज्ञान, और तीसरी वस्तु है वैराग्य। अच्छा बंधुओं एक बात बताओ, वैराग्य कहते किसको है? वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि जो हिमालय पर जाकर के रहे, सबको छोड़ दे, घर परिवार पत्नी सबका त्याग कर दे, वो वैराग्य है? नहीं। वैराग्य और त्याग ये 2 चीजें हैं। वैराग्य का मतलब क्या होता है? सबके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, श्रीखंड, मोहनथाल सब रखा है, लेकिन फिर भी आपकी जीभ लपलपाए नहीं खाने को, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तुएं सामने हैं भोग करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। और त्याग क्या है? वस्तु को ही छोड़ देना। कई महात्माओं को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि बाहर ही अपनी कुटिया के बाहर लिख देते हैं माताओं का प्रवेश वर्जित। उनकी श्रद्धा को नमन है, उनके भाव को प्रणाम करते हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? कई महात्मा कहते माताओं का प्रवेश वर्जित है। उनसे जाके पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा माताओं का प्रवेश वर्जित, केवल पुरुष ही क्यों आ सकते हैं? बोले कहीं हमारे हृदय में विकार उत्पन्न ना हो जाए, कहीं हमारे मन विचलित ना हो जाए, इसलिए माताओं का प्रवेश वर्जित। तो ये वैराग्य नहीं है। आपने वस्तु को छोड़ रखा है, लेकिन आप अपने मन पर विश्वास नहीं करते हो कि वो वस्तु सामने आ गई तो आपकी इच्छा कहीं प्रकट ना हो जाए। ये कैसा वैराग्य है? कोई कहे भैया इसको थोड़ा सा ठीक करो, गूंज रही है आवाज। कोई कहे मैं तो ब्रह्मचारी हूं। अब देखो किसी की बात को ठेस ना पहुंचे, इसलिए बड़ी विनम्रता से कहूं, ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी कौन होता है? एक ब्रह्मचारी तो वो होता है जो असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में रह करके भी अपने ब्रह्मचर्यत्व का पालन करे, अपने मन को विचलित ना होने देवे। ये है वास्तविक ब्रह्मचारी। और दूसरे ब्रह्मचारी कौन होते हैं? दूसरे ब्रह्मचारी वो होते हैं कि महाराज 35-40 साल तक खूब प्रयास किया कि कोई हमसे ब्याह कर ले, लेकिन किसी ने ब्याह किया ही नहीं। 40 साल की उम्र हो गई तो फिर वो अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख लेते हैं, बोले हम ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी क्यों बन गए? बोले किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, किसी ने पसंद किया ही नहीं, आधे से ज्यादा उम्र कुंवारे में ही निकल गए तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कौन सा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है? जो प्रयास करने के बाद में विफल होने पर ब्रह्मचारी बने, वो कि जो प्रयास ही कभी ना करे और अपने मन पर वशीकृत करते हुए ब्रह्मचर्यत्व का पालन करे। वस्तु सामने होने के बाद भी उसके प्रति मन विचलित ना होना, यह वैराग्य है। पत्नी बच्चे खानदान सबके संग में रहते हुए भी मैंने कई लोगों को देखा है, घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पत्नी बच्चे सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन पर ऐसा वशीकरण संत की तरह रहते हैं। यह वैराग्य है। लेकिन जो वस्तु को सामने देख करके मन को अपने को स्थिर नहीं कर पाते, उनको करना पड़ता है त्याग। छोड़ो, इस वस्तु को दूर करो।
समझ में आई वैराग्य और त्याग के बीच में डिफरेंस क्या है? हम हलवा नहीं खाते, अब तुमको खाने को मिलता ही नहीं है तो यही बोलोगे हम खाते नहीं है, लेकिन खाने को मिले उसके बाद कहो हम नहीं खाते तो माना जाएगा हाँ ये सच्चा त्यागी, ये सच्चा वैराग्य। भोग की बहु व्यंजन साथ में है, भोग करने के लिए बहु जरूरतें साथ में हैं, उसके बाद भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। ये भी भागवत से मिलता है। और फिर कुछ नहीं मिलता तो अंतिम तो आपको लेना ही पड़ेगा, दुकान पे आए हो तो ये तो लेके जाना ही पड़ेगा। और अंतिम शब्द क्या है? त्याग। तो त्याग किसका करना है? मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप दरबार में आते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं, एक एक दो दो घंटे तक स्मृति में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज दरबार में आकर के 15 मिनट में ही आपकी आंखें खुल गई, आपका भाव नष्ट हो गया, तो पूरे दिन विचार करना आज क्या खाया था, क्या पिया था, या किसके संग किया था, जिसकी वजह से हमारी भक्ति में विघ्न आया है, हमारी सेवा में विघ्न आया है, हमारी स्मृति में विघ्न आया है। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर। आगे कपिल देवभूति संवाद आता है, वो तो पूरा इसी चीज के ऊपर ही है, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, सांख्य शास्त्र। संग सुधारो बस। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भैया कथा सुनने के बाद में रात्रि में जाना, और आजकल सबसे ज्यादा संग हम लोग एक वस्तु का करते हैं, इसका। कभी कभी महाराज इसका भी व्रत होना चाहिए, जैसे एकादशी के दिन गुरु और ये सोमवार शुक्रवार के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते, एक आध बार ऐसा भी करो कि आज पूरे दिन इसको चलाएंगे ही नहीं, आज ये सुबह से स्विच ऑफ फ्लाइट मोड में। मुझे कभी कभी लगता है अन्न का व्रत करने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या नहीं करेगा, लेकिन पूरे दिन इसको ना चलाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। अगली एकादशी ऐसी करके देखना मेरे कहने से। मुझे ऐसा लगता है शायद अन्न का त्याग करने से हमारे विकार नष्ट नहीं हो रहे, लेकिन हाँ इसका त्याग करने से विकार नष्ट हो जाएंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और मैं आप सबसे क्या, मैं खुद अपना भी बोलता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन। सूरदास जी का पद है, बंधु ये पदों को सुना करो, पदों को पढ़ा करो, ऐसी ऐसी बातें उसमें वर्णित हैं, अद्भुत। आज ही रात्रि में जाइएगा, अपने फोन में सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में निकालिएगा उन लोगों को जो ना कभी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी कथा सुनते हैं, ना कभी दरबार आते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बना के सबको ब्लॉक मार दो, उनसे संबंध ही नहीं रखना जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते हैं। ये त्याग करने मात्र से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, करके देख लेना। कई लोग आते हैं, हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन शांत नहीं रहता, मन बड़ा भटकता है। मन को संगी ही हमने गलत दे रखा है, इसलिए भटकता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समूह जिस प्रेम की डोर से बांधा गया उसी को भागवत कहते हैं। कई लोगों में भक्ति तो होती है लेकिन प्रेम युक्त भक्ति नहीं होती। कई लोगों में ज्ञान तो होता है लेकिन प्रेम युक्त ज्ञान नहीं होता। वैराग्य तो होता है, प्रेम युक्त वैराग्य नहीं होता। त्याग तो होता है, प्रेम युक्त त्याग नहीं होता। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भागवत, यह भी इनकम्प्लीट है अगर प्रेम के बिना होगा। प्रेम तो चाहिए, प्रेम के बगैर यह भी परिपूर्ण नहीं है। अब बुरा नहीं मानिएगा, भारत के कई स्थानों पर और अधिकतर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जब जाओगे तो वहां पर मंदिरों में बलि प्रथा है। जा रहे हैं मंदिर,
देवी को प्रसन्न करने, देवता को प्रसन्न करने, लेकिन कैसे प्रसन्न कर? बलि चढ़ा के कर रहे हैं। भक्ति है लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। ज्ञान, रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन प्रेम नहीं था उसमें। वैराग्य, एक से एक वैरागियों की कथा आती है लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। त्याग भी लोग कर देते हैं लेकिन त्यागी बनने के बाद में अहंकार आ जाता है, देखो हमने सब त्याग दिया। प्रेम युक्त नहीं है। प्रेम साधता है हमारे अहंकार को, हमारी भक्ति को, हमारे वैराग्य को, सबको संभालता है प्रेम। और उसी प्रेम का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से हुआ, या फिर ऐसा कहें प्रेम से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। आप तो अच्छे हो लेकिन हमें अपने पे भरोसा नहीं है। अभी आगे कथा आएगी वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने भगवान से पता है क्या कहा? अब आगे हम सुना पावे कि नहीं, इसलिए अभी सुना देते हैं। एक भक्त हुआ, उसका नाम था वृत्रासुर। महाराज वो असुर था, उसका नाम था वृत्त, इसलिए उसको बोलते थे वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जो था वो भगवान का भक्त था। भगवान की उसने स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर की स्तुति को कह दिया कि भाई प्रत्येक भक्त को अपने घर में लिख लेनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह लिख लो कि तुमको बार बार वो स्तुति दिखाई दे। क्योंकि वृत्रासुर की भक्ति बिल्कुल निष्काम, अपने प्रेमी से कोई भी मांग जांच नहीं, ऐसी भक्ति है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने स्तुति गाई भगवान की, और वृत्रासुर ने भगवान से पता क्या कहा कि अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। वृत्रासुर कहता है, हे ठाकुर जी मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, मांगो क्या चाहिए? बोले आपके चरणों में जो आपके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों को पकड़ के जो उनके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। आपके जो दास और उन दासों के जो दास और उन दासों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले वाह, सीधे हमारे चरण ही मांग ले। ये दासानु दासो भवतास्मि भूय, ये क्यों जरूरी है? तो ठाकुर जी पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पौत्र जन्म लेता है तो पौत्र पुत्र से ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पौत्र का भी पौत्र जब जन्म लेता है, मतलब परपौत्र जब जन्म लेता है, तब तो महाराज हमारे भारत में बेटे के बेटा हो जाए तो दादा जो है वो सोने की सिड्डी चढ़ जाता है। वो इतना आनंद में नाचता है, इतना खुश हो जाता है। क्यों? 3 पीढ़ियां देख ली ना। तो इसलिए ठाकुर जी आपका भक्त बनूंगा तो आप खुश होगे, लेकिन आपके भक्तों का भक्त बनूंगा तो आप नाचने लगोगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। मैं आपको छोटी प्रसन्नता नहीं देना चाहता, बहुत सारी प्रसन्नता देना चाहता हूं। इसलिए दासानु दासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए वृत्रासुर से। तो वृत्रासुर की स्तुति क्या सिखाती है? जो मैं कल जिस बात पर जोर दे रहा था, भक्तों के प्रति निष्ठा, संतों के प्रति निष्ठा, उनके प्रति ज्यादा भाव रखो, क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय है। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कहता है? बोले ठाकुर जी मैं आपकी इतनी बढ़िया स्तुति गा रहा हूं, आप प्रसन्न हो रहे, उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? इंद्र की पदवी दे दूं, स्वर्ग की पदवी दे दूं तुमको, नरक का राजा बना दूं या पृथ्वी का राजा बना दूं? बताओ क्या? जो मांगोगे सो दूंगा। वृत्रासुर कह रहा है जो मांगोगे सो दोगे आप? बोले बिल्कुल दूंगा। बोले लाइए दीजिए, क्या चाहिए? तब झोली फैला करके वृत्रासुर जो मांगता है हम कभी सोच नहीं सकते। वृत्रासुर कहता है
कि ननाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहि आकांक्षे। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। इंद्र बोला मेरा सिंहासन बच गया। यमराज घबराने लगे, बोले मेरा सिंहासन मांगेगा। बोले न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल की पदवी भी नहीं चाहिए। पृथ्वी के राजा घबराने लगे, बोले कि एक पृथ्वी का एक छत्र सम्राट का राज पदवी मांगेगा भगवान से। न सार्वभौमम, बोला मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। सब खुश हो गए, हमारी गद्दी बच गई। लेकिन सब सोचने लगे मांगेगा क्या। तब ठाकुर जी से कहता है ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धियां चाहिए, ना मुझे चमत्कार चाहिए। भगवान बोले चाहिए क्या। बोले समंजसत्वा विरहि आकांक्षे, आप मुझसे दूर चले जाओ, मैं आपको पाने के लिए तड़पता रहूं, ऐसी तड़प मुझको दे दीजिए ठाकुर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं तड़पूं ना तो आप मुझसे मिलने मत आना, मुझे तड़पने देना। क्यों। बोले तड़पने में जो सुख है नाथ वो मिलन में नहीं है। मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। पानी पीने के प्रति जो हमारी उत्कंठा होती है वो जितनी दृढ़ होती है ना, पानी पीने के बाद पानी का अस्तित्व भूल जाते हैं हम लोग। हे नाथ मुझे आपका विरह चाहिए, किसी कोने में कुंज में पड़ा पड़ा आपको याद करता रहूं, लेकिन आप मुझे मिलना मत, मुझे उसी स्थिति में छोड़ देना, ऐसी कृपा कर। बताओ है कोई ऐसा भक्त हम मांग सकते हैं भगवान से। वृत्रासुर कुंती की स्तुति सुन रहे थे तो कुंती कहती है कि भगवान आप दिखते क्यों नहीं हो। क्योंकि माया का पर्दा हमारे सामने है। सदगुरु मिल जाए तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो मोए गोविंद दियो बताए। गोविंद का दर्शन गुरुदेव ही कराते हैं, गोविंद का दर्शन सदगुरु ही कराता है। आप हो सब जगह लेकिन गुरु चाहिए दिखाने वाला। गुरु किसे कहते हैं। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है उसको दूर करने वाला। जैसे कि लाइट ये गुरु है, सूर्य ये गुरु है, और अंधकार यही अज्ञान है। अंधेरे में फोन गिर जाए तो मिलेगा नहीं, वेट करो, सूरज निकलेगा, प्रकाश होगा तब ढूंढेंगे। कई बार रात्रि में चीज खो जाती है तो हम लोग कहते हैं सो जाओ, सुबह ढूंढेंगे जब प्रकाश हो जाएगा। क्यों। प्रकाश मतलब गुरु। इसलिए कभी यदि मन विचलित हो जाए तो उस समय क्या करें। बोले कोई बात नहीं, गुरु जब प्राप्त होंगे तब हमारे इस अंधकार को दूर कर देंगे, हमारे इस संशय को दूर कर देंगे, क्योंकि गुरु प्रकाश है। ठाकुर जी आप हो तो सब जगह, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, इसलिए आप दिखते नहीं हो। जिस दिन गुरु रूपी प्रकाश आ जाएगा उस दिन आप दिख जाओगे। कितना अच्छा उत्तर दिया कुंती ने। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब बड़ी स्तुति है, उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा कुंती ने भी कुछ मांगा भगवान से, और ऐसा मांगा जो हम सोच नहीं सकते। कुंती ने भगवान से कहा कि आप भगवान हो, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले ठीक है बुआ मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले ये जितने भी भक्तों ने ऐसा कहा ना वचन दो, यही कुछ ऊट पटांगी मांगते हैं। बुआ क्या मांगने वाली हो बता दो। बोले नहीं पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया जो मांगोगी सो दूंगा, बताओ क्या चाहिए। तब कुंती कहती है कि विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है
संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, सब लोग इधर देखो, सारे दुख दारिद्र कष्ट सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो नाथ। मेरा जीवन एक क्षण भी सुख ना आवे, केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख मेरे जीवन में भर जाए, ऐसी कृपा कर दो नाथ। भगवान बोले, बुआ पागल हो गई है तू, क्या मांग रही है ये? कुंती, मुझे ये बताओ कि बचपन से लेके आज तक तुमने सुख भोगा कब? आज तक तो दुखी दुख रहा तुम्हारे जीवन में। और अभी 2-3 दिन पहले ही महाभारत का युद्ध तुम्हारे पुत्र जीते, जैसे तैसे थोड़ी जीवन में शांति आई, तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर का राजा बन गया, और अब आप मेरे से हाथ जोड़ के कह रही हो कि विपत्ति दे दो। मुझे लगता है बुआ तेरा ना दुख भोग भोग के उसकी आदत पड़ गई है, अब तुझे सुख अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों चाहिए दुख? कुंती कहती है, नाथ आप मानते हो कि परसों तक मैं दुखी थी? हां मैं मानता हूं। और आप मानते हो कि परसों से अब तक मैं सुखी हूं? बोले हां मैं मानता हूं। तो परसों तक जब मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब मैं सुखी हो गई तो हमें छोड़ के द्वारिका जा रहा है। वो सुख हमको नहीं चाहिए जिसमें तुम हमको छोड़ के चले जाओ, वो दुख हमको बार बार चाहिए नाथ, जिसमें आप हमारे संग खड़े रहो, जिसमें आपकी याद आवे, आप हमारे साथ रहें। वो दुख हमें बार बार चाहिए जिसमें आप ही छोड़ करके चले जाओगे, वो सुख हमको नहीं चाहिए नाथ। वास्तव में कुंती ने दुख नहीं मांगा, कुंती ने ठाकुर जी को मांगा, लेकिन मानव का स्वभाव है कि वो सुख की घड़ी में ठाकुर जी को याद कम करता है, दुख में ज्यादा याद करता है। सच बताना, विपत्ति विपरीत अवस्था में जितनी अच्छी याद ठाकुर जी की आती है, उतनी याद सुख की घड़ी में नहीं आती। हमारे ऐसा दुख मांगा है कुंती ने भी। अभी हम दुखी क्यों होते? हम इतने महंगे वाले कपड़े पहन के गए, किसी ने बड़ाई नहीं करी हमारी। हम इतने सुंदर सज के गए, किसी ने प्रशंसा ही नहीं करी हमारी। हमने इतनी बढ़िया कामयाबी हासिल करी, किसी ने बधाई नहीं दी हमको। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ऑफिस वाले हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। हम इसी की बातों से दुखी रहते हैं। दुख मनाना है तो इन बातों का नहीं मनाओ, ये दुख होने चाहिए जो यहां वर्णन किया। हम रोज अपने ठाकुर जी के सामने 15-20 मिनट बैठते हैं, लेकिन आज बहुत व्यस्तता थी तो अपने ठाकुर जी के सामने नहीं बैठ पाए। तो ऐसा मत सोचना कि व्यस्त थे इसलिए नहीं बैठे, यह विचार करना कोई तो अपराध बना जो ठाकुर जी ने अपने सामने बिठाना भी मंजूर नहीं समझा आज हमको। आप थोड़ी देखते हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी देखते हैं आपको। कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले, कभी दरबार साहिब आने का अवसर मिले, कभी गुरुवरों के सामने बैठने का अवसर मिले, यह मत सोचना आप समय निकाल के आए हो, बल्कि यह विचार करना आज उनकी इच्छा हुई है हमें देखने की। कोई मुझसे कहता महाराज जी 10-12 साल हो गए वृंदावन नहीं आए, तो मैं कह देता हूं, मैंने भैया बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा, ठाकुर जी तुमको बुला ही नहीं रहे। हां बुला ही नहीं रहे, लेकिन प्रयास अपनी तरफ से भी तो करो, तभी तो वो आपको देखेंगे। हमारे वृंदावन में दुख की कामना की जाती है, और कैसा दुख? विरह रूपी दुख, ठाकुर जी के विरह का दुख। कल सूरदास जी का प्रसंग बताया ना, देख के ठाकुर जी को फिर बोले अब आंख ले लो मेरी वापस। क्यों? देख लिया बस, अब संसार को नहीं देख सकता। हम लोगों ने बड़ी विचित्रता कर रखी है, हमारे हृदय में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। क्यों? छोटी सी गली है और उसमें दुनिया भर के लोग घुसा रखे हैं हमने। बंबई का बड़ा पाव भी घुसा हुआ है उसमें, गुजरात का श्रीखंड भी अंदर है, कलकत्ता का रसगुल्ला भी भीतर है, दुनिया भर के लोग उसमें हैं। बगल की गली वाली भी उसमें ही बैठी है, बगल की गली वाला भी उसी में ही बैठा है, और उसमें हम चाह रहे हैं ठाकुर जी भी आ जाएं। भगवान को भीड़ नहीं चाहिए, ठाकुर जी हमारे एकांत में रहते हैं।
सबको निकाल दो, तब ठाकुर जी आएंगे। एक बात तो है, 1 महीना यदि हमने किसी को बैठा के कथा सुना दी ना, तो बेचारा बैरागी तो हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से त्यागी हो जाएगा, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन ही आ जाएगा। इसलिए है ताकत, है दम, है सामर्थ, बन जाओ ठाकुर जी के, फिर संसार के नहीं रह पाओ। ये बात तो पहले फैक्ट है, इसलिए पहले डिस्क्लेमर देकर चल रहा हूं आपको। केवल सुनने तक सीमित रखना है तो बढ़िया है, लेकिन यदि ठाकुर जी के होना चाह रहे हो तो फिर ये बात निश्चित मान लेना, संसार के नहीं रह पाओगे, फिर कुछ नहीं भाएगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने कुंती को आश्वासन दिया, बुआ हम आपसे इतने प्रसन्न हैं, हम भले ही द्वारिका जा रहे हैं, लेकिन आप जब जब याद करोगी हम तब तब आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले अब आपकी बहू, सब मां इंतजार कर रही है मेरा। अब लोगों की एक एक बहू होती, मेरी 16,108 बहू हैं, सब इंतजार कर रही हैं। और प्रत्येक पत्नी से भगवान की, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि 10 पुत्र 1 बेटी है कि 1 बेटा 10 पुत्री है, ऐसा कुछ वर्णन है। इतने सारे बालक हैं भगवान के, सब याद कर रहे हैं भगवान को। तब ठाकुर जी जैसे ही रथ पर बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, अब तुम्हारा क्या हो गया? तब युधिष्ठिर कहते हैं मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान बोले ऐसा क्या कर दिया जो नरक जाओगे? बोले बालद्विज स्महन मित्रान पितृ भातृ गुरुद्वह नमेश्यान निरयान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान बोले क्या कर दिया? बोले मैंने महाभारत युद्ध कर दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, अपने ही गुरुजनों को मार दिया, अपने ही परिवार वालों को मैंने मार दिया। भगवान बोले अब इसको कैसे समझाऊं मैं? यही मोह अर्जुन को हुआ था कि ये मेरे अपने हैं। गीता का प्रारंभ क्यों हुआ पता है? अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं मुझे युद्ध किससे करना है। भगवान तुरंत लेकर के गए। जैसे ही युद्ध मैदान के बीच में रथ पहुंचा, भगवान बोले देख लो अर्जुन तुमको किसको मारना है। पीछे मुड़ करके भगवान ने देखा तो अर्जुन के हाथ पांव कांप रहे थे। भगवान बोले क्या हो गया? इनको नहीं मारूंगा मैं। क्यों? ये मेरे भैया हैं, ये मेरे अपने हैं। ये देखो मेरे गुरुदेव खड़े हैं जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना फिरना सिखाया, ऐसे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं। ये सब मेरे भाई बंधु हैं, इनको नहीं मार सकता मैं। तब भगवान खड़े हुए, कायरों की सी बात करता है। तब भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। और जैसे ही 10 अध्याय पूरे होते हैं गीता के, भगवान अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन कैसा लग रहा है अब? अर्जुन बोला हाँ मेरा मोह चला गया। भगवान बोले अभी अभी बाकी रह गया है। तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए। 18 अध्याय पूरे हुए। भगवान फिर पूछते हैं अर्जुन अब कैसे हो? तब अर्जुन कहता नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान बोले अब युद्ध करो। तब अर्जुन ने युद्ध किया जब उसका मोह नष्ट हुआ। लेकिन अर्जुन के मोह में एक खास बात थी कि युद्ध होने से पहले अर्जुन को लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं। भगवान ने संभाल लिया। लेकिन युधिष्ठिर के बात में सब कुछ हो गया, उसके बाद कर्म पे हाथ रख के बैठा कि मैंने क्या कर दिया। इससे क्या समझ में आता है? क्रिया को क्रियान्वित करने से पहले समझ जाओ तो भगवान आपको सही रास्ता दे देंगे। क्रिया को करने के बाद में और फिर दुखी होना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और अपना सिर पटकना ऐसा क्यों हो गया, और इसी के चक्कर में दुखी होते जा रहे हैं रोज। भगवान बोले ये कायरों की सी बात है। अगर कोई गलती हो जाए और आपको आत्मग्लानि हो जाए कि मैंने कुछ गलती की है, उसी दिन जल हाथ में लीजिए और संकल्प कीजिए ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हो गया, मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, और जो भी मेरे किए का मुझे भोगना है मैं भोगने के लिए तैयार हूं।
ये होता है दृढ़ता पूर्वक व्यक्ति का लक्षण। रोना कोई लक्षण थोड़ा ही है अच्छा। लेकिन युधिष्ठिर रो रहा था। भगवान बोले अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा। अब जहां भगवान पीछे हटते हैं फिर वहां भगवान की कमान भक्त संभालते। जहां ठाकुर जी हार मानते हैं फिर वहां भक्त आगे आते हैं, बोले रुको हमको दो, हम समझाते हैं। तब भगवान बोले भाई युधिष्ठिर का मोह दूर करना है तो इसको लेके चलो हमारे भक्त के पास। और कौन है? भीष्म पितामह। बंधुओं, महाभारत का एक और सुंदर पात्र भीष्म पितामह। ये हैं तो कौरवों की तरफ के, लेकिन भीष्म पितामह जैसा सौंदर्य भक्ति का किसी में नहीं है। एक बात कहूं, भीष्म पितामह से भगवान ने एक दिन पूछा, बोले पितामह एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले आप मेरे सबसे अच्छे भक्त हो, दिन रात मुझको याद करते हो, मेरी स्मृति करते हो, नाम जप करते हो, मेरी कथा सुनते हो। ऐसा सुनने में आता है कि भीष्म पितामह युद्ध होने के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद रात्रि में ब्राह्मण को बुला के कथा और सुनते थे भगवान की, और सवेरे उन्हीं से युद्ध करते थे। यह भक्त बड़ा विचित्र था। ऐसे भक्त को पता है क्या कहते हैं? अंतर्निष्ठ भक्त, छुपे हुए भक्त, छुपा रुस्तम। उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। एक दिन भगवान ने पकड़ लिया भीष्म पितामह को। भगवान बोले वाह भीष्म पितामह बड़े चतुर हो तुम, कथा भी हमारी सुनते हो, नाम जप भी हमारा ही करते हो, दूसरे दिन धनुष बाण लेके हमारे सामने ही खड़े हो जाते हो। अब युद्ध करने की खुजली तुम्हारी हाथ में हो रही थी तो पांडवों की तरफ आ जाते, ये कौरवों की तरफ क्यों खड़े हो तुम? तुमको पता है इन कौरवों ने द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दिया, इन कौरवों ने क्या क्या किया, सब बातें याद दिलाने लगे भगवान। बोले तुम पांडवों की तरफ क्यों नहीं आए? और भीष्म पितामह एक और बात कहूं, यदि तुम पांडवों की तरफ होते, तुम अर्जुन का सारथी नहीं तुम्हारा सारथी होता। तुम क्यों गए कौरवों की तरफ? भीष्म पितामह का उत्तर सुनने लायक है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं पांडवों की तरफ रहता तो या तो आपके दाहिने खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, और अभी अभी आप बोले कि आप मेरे सारथी होते तो आप मेरे आगे, मैं आपके पीछे खड़ा होता। आपका दर्शन मुझको नहीं होता। मैं कौरवों की तरफ इसलिए गया ताकि आपको देख सकूं, आपके सामने खड़ा हो सकूं। और भीष्म पितामह कहते हैं जब आप घोड़े चलाते थे, उन घोड़ों की धूल उड़ती थी, आपके प्रश्वेत के पसीने के बिंदुओं से जाकर के चिपकती थी। आप जैसे अपने हाथों से अपने मुख को पोंछते थे, अपने अपने सुंदर घुंघराले केशों को समेटते थे, कभी अपने अपने पटका को संभालते थे, तिरछी नजर से अर्जुन को मैंने एक एक क्षण आपको देखा है। ये सुख मुझको पांडवों की तरफ नहीं मिलता, मुझे कौरवों की तरफ मिला है। बताओ कैसा भक्त है। लेकिन अभी भी जीवित हैं। क्यों? महाभारत में आप सुनेंगे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिताजी ने दिया था, और भीष्म पितामह ने उस इच्छा मृत्यु का कितना बढ़िया सदुपयोग किया। जैसे ही भीष्म पितामह को हजारों बाण लगे तो मृत्यु देवी आ गई भीष्म पितामह को लेने। भीष्म पितामह चुपचाप खड़ी रहे, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मर नहीं सकता। मृत्यु देवी बोली जो आज्ञा महाराज, पर मुझे बताइए तो सही आप कब मरेंगे, जीवन की ख्वाहिशें क्या हैं, सब बता देगा। ऐसी लड़की से ब्याह हो जाए, ऐसे जगह मेरा घर बन जाए, इतना पैसा कमा लूं, ऐसे मेरे बच्चे हो जाएं, ऐसी मेरी जॉब चले, ऐसी मेरी कंपनी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बस कभी किसी को बोलते हुए सुना कि मेरे प्राण ऐसे निकलें, बस यही मेरी ख्वाहिश है। विचार कीजिए, आप उस हर वस्तु के बारे में पहले ही नियोजन कर लेते हैं जो वस्तु संसार से आपको मिलने वाली है, जो आपके पास है नहीं। पैसा हमारे पास है नहीं, हम कमाते हैं। सुख हमारे पास है नहीं, हम कमाते हैं। संपत्ति हो, जीवन के संबंध हो, सबको हम कमाते हैं, हमारे पास होता कुछ नहीं है। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो हमारे पास है लेकिन उसको कभी हमने सुधारने का प्रयास नहीं किया, और वो वस्तु है मृत्यु। हम सबके पास है। यहां कोई बैठा व्यक्ति हाथ उठा दे जो ये बात कह दे कि मैं कभी मरूंगा नहीं। बोलो कोई है कोई ऐसा? कोई हाथ उठा था क्या पीछे की ओर? जय हो अमर देवता, आया है सो जाएगा राजा रंत फकीर, सबको जाना है।
बालक का जन्म लेता होता है ना, तो कुंडली बनाते हैं उसकी। तब ज्योतिषाचार्य बताते हैं, बोले कि ये बड़ा होकर के अपनी माता का भक्त होगा, ये बड़ा होकर के अपने मामा के पक्ष में जाएगा, ये ऐसा व्यापार करेगा, इतना धन कमाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। लेकिन अंत में ज्योतिषाचार्य ये भी कह देंगे ऐसा संभव नहीं है कि जो मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन एक बालक के जन्म लेने पर एक अनपढ़ गंवार भी बोल सकता है, ये डॉक्टर बने ना बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ना बने, लेकिन ये एक दिन मर जाएगा। ये बात निश्चित है, सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमने कभी विचार किया कि हमें मृत्यु कैसी चाहिए? घर मरीन ड्राइव पे चाहिए, पत्नी ऐसी चाहिए, पैसे ऐसे चाहिए, बच्चे ऐसे चाहिए, मृत्यु कैसी चाहिए? ये हमने कभी सोचा ही नहीं। आज हम प्रार्थना करें इस कथा के बाद में सब लोग अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। और देखो, मृत्यु के बारे में घबराना है तो यहां से बाहर जाके घबराओ, यहां तो चर्चा ही मृत्यु की होती है, यहां घबराना नहीं है। भागवत का वर्णन यदि सुनेंगे तो मृत्यु क्या है, आप 7 दिन कथा सुनोगे, प्रत्येक दिन कथा सुनने के बाद में यह समझो आपका एक फेरा ठाकुर जी के साथ में पूरा हो रहा है। 7 दिन कथा सुन ली, कितने फेरे हो गए? 7। ठाकुर जी हमारे कौन हो गए? पति परमेश्वर। लेकिन ठाकुर जी का सिस्टम थोड़ा ओल्ड फैशन चलता है। क्या? ब्याह तो कर लेंगे लेकिन गौना नहीं कराएंगे। ब्याह करने के बाद में पत्नी को उसके घर ही छोड़ देंगे, मतलब 7 दिन बाद भागवत जी तो चली जाएंगी यहां से, आप सब अपने घर ही चले जाओगे। फिर इंतजार करो गौने का। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है। जब 4 कहार पालकी उठाएंगे और चिता रूपी विमान में हमको बैठा करके हमारे प्रियतम के पास पहुंचा देंगे, वही तो मृत्यु है। कथा सुनने के बाद में मरना मृत्यु नहीं है। कथा सुनने के बाद में तो मृत्यु हमारे प्रियतम के देश का बुलावा है, हमारा गौना है। कथा सुनने के बाद में, कृष्ण भक्ति प्राप्त होने के बाद में भक्त मृत्यु से घबराता नहीं, बल्कि इंतजार करता है कब आएगी, मुझे जाना है, मेरे प्रियतम के पास जाना है। इसलिए कोई बुराई नहीं है इस बात में। आज अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। हमारे जब प्राण निकले, आपने कई संतों के बारे में सुना होगा, वो संत पहले ही घोषणा कर देते हैं हमारी मृत्यु ऐसे होगी, मैं 24 घंटे पहले मौन हो जाऊंगा, ठंडी हवा चलेगी, बादल गरजेंगे, मंदम मंदम जलधार गिरेगी, कुछ संत आएंगे, उनको भोजन पवा देना, उसके बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे मैंने कई संतों का सुना है। लेकिन हमको क्या विचार करना है, हमारी मृत्यु कैसी हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और कुछ हो चाहे ना हो, मेरा पति मेरे सामने हो मुझे नहीं चाहिए, मेरी पत्नी मेरे सामने हो नहीं चाहिए, बच्चे सामने नहीं चाहिए, परिवार सामने नहीं चाहिए, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण से निकले। ये निश्चित कर लीजिए आज, और पूरे जीवन आज के बाद ठाकुर जी से अपने दरबार में आके गुरुदेव से कुछ मत मांगिएगा, केवल अपनी मृत्यु ऐसी मांगिएगा। बंधुओं, जीवन में सुख दुख सब हम अपने कर्मों से कमा सकते हैं, लेकिन मृत्यु एकमात्र ऐसी है वो हमारे कर्म से नहीं बनेगी, वो तो ठाकुर जी की कृपा से ही सुखद हो सकती है। जब मैं आया तो हमारे साईं ने भी हमको सुनाया कि बड़े साईं से किसी ने पाकिस्तान में कहा कि आप चाहो तो हमारे मौलवी बन जाओ, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। क्यों? बोले ये हिंदू लोग हैं, आपको जला देंगे, हमारे यहाँ आपकी कब्र बनाएंगे, उस पर बढ़िया आपका आनंद करेंगे। तो क्या बोल के गए? ना मैं जलूंगा और हाँ, ना मैं मरूंगा ना मैं जलूंगा। पहले ही घोषणा कर दी, वही हुआ। आप बता रहे थे जब समय आया ठाकुर जी के धाम प्रस्थान का, अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं पाई, तो फिर अंत तो गत्वा सिंधु नदी में ही उनको प्रवाहित किया गया। पहले ही निश्चित कर लिया था। संत जन यही करते हैं, भक्त जन यही करते हैं, पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि हमारी मृत्यु कैसी होगी। हम भी करें, बुराई क्या उसमें, लेकिन हां कहीं संसारी मत कर लेना। मैं चाट पकौड़ी खा लूं,
फालूदा खा लूं, दाल पकवान खा लूं, प्राण निकलने से पहले सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएं, तब मेरे प्राण निकले, ऐसी इच्छा मत रख लेना कहीं। कई लोग बड़े विचित्र हैं, वो केवल अपनी इच्छा पूर्ति में ही लगे रहते हैं। एक हमारे वृंदावन के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं बेचारे, लेकिन खाने के बड़े चटोरे। उनको जब जब पता चलता मैं मुंबई आया तो बोलते हैं वहां से बड़ा पाव ले आना हमारे लिए। उनको जब पता चले मैं कलकत्ता जा रहा हूं तो बोले वहां मटका वाले वो मिलते हैं, रसगुल्ला वो ले आना। क्या सांसारिक केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं हम लोग, केवल इन्हीं की पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव पता है कैसे थे, सीखने वाली बात। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी भागवत की चलती फिरती मूर्ति थे। हमारे पिताजी बताते हैं कि यदि घर में हमारी माता, हमारी माँ वगैरह, ये लोग रसोई घर में यदि बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना देती थी तो हमारे गुरुजी जरा सा चखते और उसके बाद बोलते दही लेके आओ, और दही मिला मिला करके सब्जियों को बिगाड़ देते थे और रोटी को पानी में डाल करके उसको गीला कर देते थे, ऐसे भोजन करते थे। किसी ने पूछा महाराज जी आप ये क्या करते हो? बोले ज्यादा स्वादिष्ट खाऊंगा तो जीभ चटोरी हो जाएगी, इसलिए जीभ को स्वामी मत बनाओ, इसको अपना दास बनाओ। इन प्रत्येक इंद्रियों को अपना स्वामी मत बनाओ। ये जब जो चाहे इनको तुरंत ऑफर मत किया करो, ये आपके स्वामी बन जाएंगे। इनको दास बनाओ। जब इच्छा हो दाल पकवान खाने की तो करेला की सब्जी खाओ। हम सत्य बता रहे हैं, ये बिल्कुल साधारण नुक्शा है अपनी इंद्रियों को वशीकरण करने का। बहुत मन होने लगे कि एसी में बैठना है, एसी में बैठना है, तो फिर जबरदस्ती गर्मी में ही बैठो। अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु प्रदान करो, तब इंद्रियां वशीकृत होती हैं। इंद्रियों को ये मैसेज पहुंच जाता है ये हमारे बस में आने वाला नहीं है, हम जो कहते हैं ये उल्टा करता है। तो इंद्रियां फिर क्या करेंगी, एक दिन आएगा और इच्छा प्रकट करना ही बंद कर देंगी। आप करके देख लेना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और मृत्यु देवी से कह रहे थे जब तक द्वारिकाधीश नहीं आ जाए मेरे प्राण मत लेना। और इतने में ही पांडवों को संग लेकर के युधिष्ठिर के हृदय की पीड़ा को दूर कराने के लिए द्वारिकाधीश चलते हुए आ रहे हैं। मंदम मंदम सुगंधित वायु स्पर्श करने लगी भीष्म पितामह का। तभी भीष्म पितामह ने तिरछी नजर करके देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण मोर पंख लहरा रहा है, पीला पटका लहरा रहा है। एक बढ़िया मधुर सी चाल चल करके द्वारिकाधीश उनके समीप आ रहे हैं। भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। क्यों? पीड़ा में थे ना, बाण लगा है रोम रोम में, दर्द तो हो रहा था, लेकिन अब उस दर्द की औषधि आ गई, श्याम सुंदर आ गए। अब मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। बंधु मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। ठाकुर जी सामने आ गए, सामने आकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने तो तैयारी कर ली, बस अब जाना है मुझको। ठाकुर जी को देखते 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 जैसे ही मृत्यु देवी को अपने ऊपर आवाहन करने लगे, इतने में ही ठाकुर जी को सामने से हटा के पांडव आ गए। और पांडवों को देखते ही भीष्म पितामह बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे हृदय की पीड़ा दूर करो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया महाभारत युद्ध करके। भीष्म पितामह बोले युधिष्ठिर तुम्हारा हृदय इसलिए दुखी नहीं है कि तुमने अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, आदि आदि जो भी है। तुम्हारे हृदय के दुख का कारण यह है कि श्याम सुंदर संग हैं और उसके बाद भी तुमको इन पर विश्वास नहीं है। नहीं तो ठाकुर जी साथ में खड़े हों, किसी को रोना पड़े। मां की गोद में जाकर के बालक शांत होता है, लेकिन मां की गोद में जाकर के भी बालक रोवे, दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसको कोई पीड़ा है जिसको मां समझ नहीं पा रही है, या फिर वो अपनी मां को नहीं समझ पा रहा है। कई बार मां कुछ ज्यादा ही श्रृंगार कर लेती है तो उसके बालक ही नहीं पहचान पाते कि मेरी मां है। शादी ब्याह जब घरों में होते हैं तो माताएं इतना ज्यादा मेकअप कर लेती हैं कि उनके बच्चे ही नहीं पहचानते कि हमारी मां है, इसीलिए भी रोने लगते हैं।
मां की गोद में जाकर के बालक के रुदन के दो कारण, या तो कोई पीड़ा ज्यादा है जो मां नहीं समझ पाई, या फिर वो मां को पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि भक्त की पीड़ा ठाकुर जी समझते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना चले। यहां तो गड़बड़ी भक्त के द्वारा ही है कि वो ठाकुर जी को नहीं समझ पा रहा, इसलिए युधिष्ठिर तुम रो रहे हो। हे युधिष्ठिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिसको अपना शांतिदूत मानते हो, अर्जुन तुम जिसको अपना सारथी मानते हो, भीम तुम जिसको अपने मामा का बेटा समझते हो, तुम जिसको साधारण बालक समझते हो, ये कृष्ण साधारण नहीं है तो ये कौन है? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण कुमार, साक्षात नारायण है। और इन पर अविश्वास की वजह से तुम रो रहे हो। नहीं तो ठाकुर जी कह दें ये काम कर दो तो उस पर तो विचार ही नहीं करना चाहिए, तुरंत कर दो। और फिर रोना क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा थी, भगवान ने तुमसे युद्ध करवाया, उसके बाद भी तुम रो रहे हो। यह अविश्वास है तुम्हारा।